राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम था, हिंदी कोर का, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम लोग मैच कर लेंगे कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो चलिए आंसर की हम लोग चेक कर लेते हैं आज के हिंदी कोर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 में तो सबसे पहले आपको एक जो है पद्यांश दिया गया है, उसमें आपको सही इसको ध्यान से पढ़ना है, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पूछा गया है पहला क्वेश्चन में कि गोताखोर खाली हाथ लौटने पर क्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः दूने प्रयास उत्साह से प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, पुनः दूने उत्साह से प्रयास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कोशिश करने वालों को क्या मिलता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सफलता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया कि असफल होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। असफल होने पर व्यक्ति को क्या यहाँ पर बताया गया है कि कमियां देखनी और सुधारनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि असफलता क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा असफलता जो है वो क्या है, एक चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर मैच कर लिया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक गद्यांश दिया गया है, उसमें 5 से लेकर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला नंबर प्रश्न, 5वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आमदनी से अधिक खर्च करने को क्या कहते हैं। तो इसको दिखावा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में आपको पूछा गया है कि आय बढ़ाने के लिए कभी कभी मनुष्य कहाँ फंस जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुचित कार्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि खर्च कैसे करना चाहिए। तो खर्च जो है वो बजट बनाकर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया सुख शांति कब मिलती है। तो सुख शांति जो है आय के अनुसार खर्च करने पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा, 8 नंबर प्रश्न तक मिला लिए होंगे। 9वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि समाचार पत्र का आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन, यानी सी नंबर, ऑप्शन ए तथा बी दोनों। 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक, सरकारी और पारिवारिक, ये इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रिकाएं, पैम्पलेट, समाचार, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11वें नंबर का। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो ये हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न पूछा गया फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो मनोरंजक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर पूछा गया कि मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा बी चीन। बहुत जो छात्र है वो फ्रांस किए होंगे, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने चीन किया होगा। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15वें नंबर प्रश्न से 18 नंबर प्रश्न में एक पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको और उसमें बताना है क्या लिखा गया है। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि कवि के रोने को संसार ने क्या कहा है, उसे गाना कहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया कभी फूट पड़ा संसार क्या कहता है। तो ये हो जाएगा छंद बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा है कभी दुनिया का क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दीवाना हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आत्मपरिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए पुराने झरोखे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पतंग कविता के कवि कौन है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक धनवा। ऑप्शन नंबर सी। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए विकलांग। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कविता सहर्ष स्वीकारा है कि रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय या फिर हरिवंश राय बच्चन या गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कवि ने किस खेत की बात की है। तो कागज रूपी खेत की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो ये सभी को पता है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी, यानी लक्ष्मीन भी हो सकता था, लक्ष्मी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वें वर्ष पे। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर तक हम लोग सभी आंसर मिला लिए, उम्मीद है आप सभी का सही होगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जूझ नामक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा।
29वें नंबर पूछा गया कि अतीत के दबे पाँव के लेखक का नाम क्या है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ओम थानवी, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न पूछा गया 30 नंबर में, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आप सभी ने 30 का 30 जो आंसर है वो सही किया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर आप लोग को मिला है, और 25 से ऊपर उम्मीद है आप सभी को मिला होगा। तो कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।